Hello, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and are safe. And for everyone who's new here, I am Tanvi and I make videos related to everything that's happening around my life. And the current update is I failed in my G1 test. God knows why all of it happens to me. But the good news is now I am a G1 license holder and I did clear my G1 on the same day, but in the second attempt. So coming back to the main thing of this video, to the main topic of this video, how, when and what all tips and what all things to be taken care of while going for a G1 exam. तो सबसे पहले मैं कौन से ड्राइविंग टेस्ट सेंटर गई थी, वो था ओकविल. मेरे को बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, मतलब इतना वेट नहीं करना पड़ा जितना दूसरी जगह पे रश था. मिसिस आगा वाले में बहुत लंबी लाइन थी. हम लोग इनिशियली वहां पर गए थे, बट देन वी डिसाइडेड कि ओकविल चला जाए. मैंने पहले भी अपनी सिन वाली वीडियो में भी मेंशन किया है कि ओकविल वाले सर्विस ओंटारियो में भी रश नहीं होता. सो फॉर पीपल हु आर लिविंग अराउंड ब्रैम्पटन एरिया, आई वुड रिक्वेस्ट, टाइम सेव करना है तो उधर चले जाओ. रेस्ट इज योर लक डेफिनेटली. कमिंग टू द डे ऑफ माई एग्जाम. सो सबसे पहली चीज है जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट. अगर आपके पास प्रीवियस अपनी कंट्री का लाइसेंस वाला एक्सपीरियंस है, लाइक इफ यू ever held a license in any other country, you know, your driving license in any other country, I would request कि आप प्लीज वो लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट लेके आना. मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी कि लाइक आई यूज टू ड्राइव बैक देयर इन इंडिया. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, बट यू नो वहां पर इतना लाइसेंस, मतलब अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी होता ना तो भी आप बच जाते हो. पता नहीं कैसे, बाय गॉड्स ग्रेस आई नेवर गॉट, यू नो, आई वॉज नेवर कॉट बाय द पुलिस. समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस यही है फॉर लाइसेंस थिंगी. तो मैंने लास्ट ईयर ही अपना लाइसेंस बनवाया था बिकॉज आई न्यू यहाँ पर कनाडा में ज़रूरत होगी. 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेके आना. 1 ईयर वाले जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं दे आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर G2 एंड देन G. अदरवाइज आपको वेट करना पड़ता है फॉर कंप्लीट 8 months G1 के बाद, जब तक आप G2 के लिए एलिजिबल होगे. और G2 देने के बाद आई एम नॉट श्योर कि कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ता है फॉर गिविंग योर G एग्जाम. कमिंग बैक, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस था, सो आई वॉज डायरेक्टली यू नो eligible to go for my, I am directly eligible to go for my G2 एग्जाम. अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल लाइसेंस अपनी प्रीवियस कंट्री में से, क्योंकि द सेकंड थिंग दे आर गोइंग टू आस्क अलॉन्ग विद योर ड्राइवर्स एक्सट्रैक्ट इज योर ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस. थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी योर यू नो योर ID प्रूफ. सो मैं अपना पासपोर्ट लेकर गई थी ID प्रूफ के लिए. दैट्स इट, और कुछ नहीं उन्होंने मांगा. इसके अलावा सबसे पहले जाते ही देयर इज गोइंग टू बी एन आई टेस्ट. आई टेस्ट बहुत नॉर्मल आई टेस्ट होता है. वो एक ऐसी मशीन में आपको नंबर्स देख के बोलने को कहते हैं और लाइट्स ब्लिंक करते हैं, तो आपको बताना होता है कि किस साइड लाइट चल रही है. सबसे पहले जाकर आपने अपना टोकन लेना है. कियोस्क मशीन्स होंगी, उसमें से अपना टोकन निकालो, वहां पर वेट करो. वेट करने के बाद द मोमेंट आपका यू नो दे कॉल आउट फॉर योर टोकन नंबर, यू गो देयर एंड टेल देम दैट आई एम हेयर फॉर माई G1 टेस्ट या जिस भी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आप वहां पे हो. सो आई वेंट देयर, आई टोल्ड हर दैट आई एम हेयर फॉर माई G1 टेस्ट. बट नाउ कैच हेयर इज कि आप खुद मेंशन करोगे कि आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है. दे डोंट आस्क फॉर इट, यू नीड टू मेंशन इट. सो आई told her that I have a prior experience from my home country. She asked me for the extract, then the license, and then my ID proof. उसके बाद I asked her when will I be eligible for my G2 एग्जाम. तो वो भी वो साथ के साथ क्लियर कर देते हैं. अगर आपके पास 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल डायरेक्टली फॉर योर G एग्जाम. बट एनी केस आपको G1 एग्जाम देना ही देना पड़ता है.
कमिंग बैक टू द टॉपिक, उन्होंने मेरे को सारी एलिजिबिलिटी बता दी एंड द नेक्स्ट थिंग वाज वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स पड़े हैं, टच स्क्रीन वाले सिस्टम है, मैं वहाँ पे कर्सर और वो सब ढूंढ रही थी. सो यू गो, वो आपको आपका कंप्यूटर नंबर बता देंगे, आप जाओगे, आप कंप्यूटर पे बैठोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे, एक पहले एग्जाम्पल या टेस्टिंग क्वेश्चन होता है, उसको टच वगैरह करके देखोगे, इफ एवरीथिंग्स गुड देन देयर कम्स योर नॉलेज टेस्ट. अब 2 तरह का टेस्ट होता है, पूरे मतलब 40 क्वेश्चंस होते हैं. 20 आर फॉर, just a second, 20 are for your rules test and 20 are for your science test, science symbols test. अब रूल्स वाले टेस्ट में मैं फेल हो गई थी और साइंस वाला मेरा क्लियर हो गया था. आपको 16 हर पार्ट में लाने हैं टू क्लियर योर जीवन एग्जाम. अगर आपका लेट से रूल्स वाला, जस्ट बिकॉज मेरा रूल्स वाले में मेरे 15 मार्क्स था आउट ऑफ 20, तो मैं फिर से सिर्फ रूल्स वाले टेस्ट के लिए एलिजिबल थी, ना कि मेरे को पूरे 40 क्वेश्चंस दोबारा नहीं देने थे. कैच अगेन यहाँ पे ये है कि इट इज़ बेटर कि जब आप फेल हो जाओ, या वैसे तो आई वुडेंट विश anything like this to happen to any of you, but अगर आप फेल हो जाते हो, so it is better to get your token again, उसी दिन अपना जीवन क्लियर करके वापस आओ. अदरवाइज लाइक इन माई केस आई प्रोकास्टिनेट अ लॉट, तो मतलब मेरे को लगता है कि इट इज़ बेटर कि 1 घंटा वेट करके अपना टेस्ट क्लियर करके आओ, रादर देन कमिंग बैक होम और फिर से जाओ. मतलब मैं भूल जाती हूँ इन चीज़ें जल्दी, तो मेरे को पता चल गया कि मैं भूल गई हूँ. आई केम आउट ऑफ द टेस्टिंग एनवायरमेंट. उसके बाद मैंने फिर से अपना टोकन नंबर लिया एंड आई वेटेड देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर. फिर से मेरा नंबर आया, फिर से दे कॉल्ड आउट माई टोकन नंबर. देन शी आस्क्ड मी अगेन हाउ कैन आई हेल्प यू. आई टोल्ड हर कि ऐसे आई फेल्ड माई रूल्स टेस्ट, मेरे इतने मार्क्स थे रूल्स में. तो उन्होंने मुझसे $16 की फीस ली एंड देन she again told me my computer और my system number, और मैंने जाके क्लियर कर लिया सेकेंड टाइम विद फुल मार्क्स. उसके बाद फिर वहाँ पर आप वेट करते रहते हो, दे कॉल आउट योर नेम और वो आपको आपका एक टेम्पररी जीवन लाइसेंस दे देते हैं. नाउ अब टोटल फीस क्या थी? तो जो फर्स्ट टाइम मैंने फीस पे करी है फॉर माई जीवन इज $159. $16 जो मैंने बाद में पे करे वो रीअपेयर के थे. मतलब बेसिकली व्हेन यू गो फॉर अ रीटेस्ट यू कैन पे $16 और इस विद $16 आई डू नॉट मीन कि सिर्फ रूल्स के लिए आपने $16. अगर लेट से गॉड फॉर बिड्स आप दोनों टेस्ट में फेल हो जाते हो तो भी सिर्फ $16 की ही फीस है. एंड दैट वॉज इट. आई क्लियर्ड माई G1 टेस्ट. अब सेकेंड बात यह है कि आपने तैयारी कहाँ से करी. So I did not go for any handbooks. Although handbooks are available on Amazon और आपको गैस स्टेशन पे भी मिल जाती है, बट there's this application G1 टेस्ट प्ले स्टोर पे बहुत easily मिल जाती है. तो उस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया था और मैंने सारी प्रिपरेशन उसी पर ही करी है. सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मेरे को लगा हो कि एप्लीकेशन में नहीं पूछा गया था और एग्जाम में आ गया. रेस्ट इट इज़ अ लॉट ऑफ योर नॉलेज, लाइक इट इज़ अ लॉट ऑफ योर कॉमन सेंस एज वेल. ठीक है, तो आप अपनी कॉमन सेंस से भी बहुत क्वेश्चंस you try to give the answers and they happen to be correct. So that was all about my G1 experience. इसके अलावा anything else that I would like to tell you to keep in mind is just be fully prepared because waiting time बहुत लंबा होता है. And that's it. Plus another tip ये होगी कि जिस दिन G1 टेस्ट दे आओ उसी दिन अपने रिस्पेक्टिव ड्राइविंग स्कूल या जहाँ से भी आपके जो भी कनेक्शंस हैं. फॉर मी आई लाइक पीयूष नोज दिस पर्सन जिनका ड्राइविंग स्कूल है, सो वी कॉन्टैक्टेड हिम द सेम वेरी डे एंड टोल्ड हिम टू बुक माई G2 एग्जाम. अब मैं G2 के लिए क्लासेस लेकर ही G2 एग्जाम के लिए जाऊंगी. आई एम नॉट गोइंग फॉर माई G2 एग्जाम लाइक दैट. वो भी आई रिकॉर्ड एंड इफ पॉसिबल आई ट्राई टू व्लॉग एज वेल. इसका भी व्लॉग बनाया था बट वो अच्छा नहीं बना, सो आई डिसाइडेड नॉट टू पुट. इसके अलावा आई डोंट थिंक
दिस एनीथिंग जैसे आपको कुछ स्पेसिफिकली माइंड में रखना हो, बट अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी more than happy to guide all of you. And that was all about today's video. So if you like this video, please hit the like button, comment down your doubts or queries, anything, and please subscribe to my channel if in case you haven't. I'll be back with more videos. Till then, take care, make lots of memories with your loved ones, and sayonara.